नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि मैप्स यानी मानचित्रों को कैसे पढ़ा जाता है। ये जो देखने में कभी-कभी उलझे हुए लगते हैं ना, असल में ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं रास्ता दिखाने में। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए जरा, अगर हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पहले कभी नहीं गए हों, तो क्या करेंगे? रास्ता कैसे ढूंढेंगे? यही सवाल है ना? तो ऐसी सिचुएशन में एक मैप बहुत काम आता है। जैसे ये देखिए, एक छोटे से शहर का नक्शा। मान लीजिए कि हम ट्रेन से उतरे हैं और हमें बैंक जाना है, तो ये मैप हमें बताएगा कि सबसे छोटा और आसान रास्ता कौन सा है। कमाल की चीज है। अब किसी भी मैप को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हमें उसकी गुप्त भाषा को समझना होगा। जी हाँ, मैप्स की अपनी एक भाषा होती है और ये 3 बहुत ही जरूरी चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहली चीज है दिशा यानी डायरेक्शन। आपने देखा होगा, ज्यादातर मैप्स के एक कोने में एक तीर बना होता है। वो छोटा सा तीर ही हमें सब कुछ बता देता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर। दूसरी चीज है दूरी यानी डिस्टेंस। देखिए, मैप तो एक कागज पर होता है, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो मैप्स क्या करते हैं? दुनिया को छोटा करके दिखाते हैं। इसके लिए एक स्केल या पैमाना होता है जो बताता है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर की दूरी असल में जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर है। और तीसरी और बहुत मजेदार चीज है प्रतीक यानी सिंबल्स। अब मैप पर असली स्कूल या हॉस्पिटल तो बना नहीं सकते, जगह ही नहीं होती, इसलिए उनकी जगह छोटे छोटे चित्र या चिन्ह बना दिए जाते हैं। जैसे रेलवे लाइन के लिए खास निशान या अस्पताल के लिए एक प्लस का साइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मैप एक जैसे ही होते हैं। अरे नहीं, मैप्स भी कई तरह के होते हैं और हर मैप हमें कुछ अलग और खास जानकारी देता है। मोटे तौर पर देखें तो मैप्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये हैं फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। तो फिजिकल मैप हमें जमीन की कुदरती बनावट दिखाता है, मतलब कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियां हैं, कहाँ समंदर है। और पॉलिटिकल मैप क्या करता है? वो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई हदें दिखाता है, जैसे कौन सा देश कहाँ तक है या किसी राज्य की सीमाएं क्या है। और फिर आते हैं थीमेटिक मैप्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी खास थीम पर बने होते हैं, मतलब ये किसी एक ही तरह की जानकारी देते हैं। जैसे एक मैप जो सिर्फ ये दिखाए कि कहाँ कितनी बारिश होती है, या एक मैप जो सिर्फ सड़कों का जाल दिखाए। तो हमने मैप्स के बारे में तो जान लिया, अब जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी। सवाल ये है कि इतने बड़े ग्लोब पर किसी भी जगह का एकदम पक्का सटीक पता कैसे लगाया जाए? इसका जवाब है 2 तरह की काल्पनिक रेखाओं में। पहली है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी पर लेटी हुई लाइनें हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई जगह बीच की लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, उससे कितना नॉर्थ में है या कितना साउथ में। और फिर है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये ग्लोब पर खड़ी हुई लाइनें हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं, बिल्कुल संतरे की फांकों की तरह। ये हमें बताती हैं कि कोई जगह एक खास लाइन से कितना ईस्ट में है या कितना वेस्ट में। अब जब ये लेटी हुई और खड़ी हुई लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो क्या बनता है? एक जाल, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। और ये ग्रिड पूरी पृथ्वी को ढक लेता है। इस ग्रिड का फायदा ये है कि पृथ्वी पर हर जगह का अपना एक यूनिक एड्रेस बन जाता है, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड नंबर। जैसे यहाँ देखिए, भारत का फैलाव लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। और अगर हमें किसी शहर की बात करनी हो तो जैसे दिल्ली का पता है लगभग 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। इस सिस्टम से हम दुनिया के किसी भी कोने का एकदम सटीक पता बता सकते हैं। तो देखा, ये सब कितना आसान था। अब जब हम ये सब जान गए हैं, तो समझिए पूरी दुनिया की जानकारी हमारी उंगलियों पर है। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या थीं? पहली, मैप्स बहुत काम की चीजें हैं। दूसरी, मैप को समझने के लिए 3 चीजें चाहिए: दूरी, दिशा और प्रतीक। और तीसरी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर पूरी दुनिया का एक ग्रिड बनाते हैं, जिससे हमें हर जगह का पक्का पता मिल जाता है।
तो चाहे कोई छोटा सा नक्शा हो या पूरी दुनिया का ग्लोब, अब हम उसे समझ सकते हैं। ये दुनिया को जानने की एक नई भाषा सीखने जैसा है। तो अब एक सवाल मन में आता है, अगली बार जब कोई मैप हाथ में आएगा तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? उस पर बनी दिशा, उसका पैमाना या फिर उसके मजेदार प्रतीक? सोचिएगा जरूर।